बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले मीडिया वाले जो मौजूद है इधर, मेहरबानी उनकी टाइम निकाला हमारे पास तशरीफ़ लेके आए। आज मैं इलेक्शन के बाद गुजरांवाला पहले दिन आया हूँ, तो मैंने आके जो आलम देखा है, हू का आलम था। पुलिस जो है वो आज भी वैसे ही, मुझे पता नहीं, अभी मैं इधर से फारिग होकर पूछूंगा कि वो हमें हरासा करने के लिए कारकुनों को यहाँ पे खड़ी थी या कोई माजरत करने आई थी, जो पीछे उन्होंने 1.5-2 महीना से जो वो चीज़ें और हरकतें कर रहे हैं। ये तो मैं भी आपसे फारिग होकर उनसे पूछता हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा पुलिस, मैं तो हैरान हूँ कि पता नहीं कि इन्होंने यहाँ पे कोई दहशतगर्द जो है वो देख लिए, इतने ज़्यादा लोग जमा है, कैदी वैने लेके आए हुए हैं। असेंबली में जाते हैं तो इनका प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुफाहमत की बात करता है, वो आगे चलने की बात करता है, वो बात करता है इकट्ठे मिल के बैठे। हलकों में आते हैं तो इंतकाम की बात होती है, इंतकामी सियासत के ऊपर इनका रुझान है। मुझे तो समझ नहीं आती ये लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, इनके दिमाग में चल क्या रहा है, इन्होंने मुल्क के साथ मजीद क्या करना है, खिलवाड़ कर रहे हैं मुल्क के साथ। वो जो 17 सीटों के साथ वज़ीर आज़म मुंतखब हो के जनाब असम्बली में मौजूद हैं, इनकी जमात, इनके नुमाइंदगान जो असम्बली में पार्लियामेंटेरियंस हैं, अल्लाह जानता है कि आप इनकी शक्लें देखें तो ना इन्होंने मुबारकबादें ली हैं, ना इन्होंने हार पहनाए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले मीडिया वाले जो मौजूद है इधर, मेहरबानी उनकी टाइम निकाला हमारे पास तशरीफ़ लेके आए। आज मैं इलेक्शन के बाद गुजरांवाला पहले दिन आया हूँ, तो मैंने आके जो आलम देखा है, हू का आलम था। पुलिस जो है वो आज भी वैसे ही, मुझे पता नहीं, अभी मैं इधर से फारिग होकर पूछूंगा कि वो हमें हरासा करने के लिए कारकुनों को यहाँ पे खड़ी थी या कोई माजरत करने आई थी, जो पीछे उन्होंने 1.5-2 महीना से जो वो चीज़ें और हरकतें कर रहे हैं। ये तो मैं भी आपसे फारिग होकर उनसे पूछता हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा पुलिस, मैं तो हैरान हूँ कि पता नहीं कि इन्होंने यहाँ पे कोई दहशतगर्द जो है वो देख लिए, इतने ज़्यादा लोग जमा है, कैदी वैने लेके आए हुए हैं। असेंबली में जाते हैं तो इनका प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुफाहमत की बात करता है, वो आगे चलने की बात करता है, वो बात करता है इकट्ठे मिल के बैठे। हलकों में आते हैं तो इंतकाम की बात होती है, इंतकामी सियासत के ऊपर इनका रुझान है। मुझे तो समझ नहीं आती ये लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, इनके दिमाग में चल क्या रहा है, इन्होंने मुल्क के साथ मजीद क्या करना है, खिलवाड़ कर रहे हैं मुल्क के साथ। वो जो 17 सीटों के साथ वज़ीर आज़म मुंतखब हो के जनाब असम्बली में मौजूद हैं, इनकी जमात, इनके नुमाइंदगान जो असम्बली में पार्लियामेंटेरियंस हैं, अल्लाह जानता है कि आप इनकी शक्लें देखें तो ना इन्होंने मुबारकबादें ली हैं, ना इन्होंने हार पहनाए हैं, इन्होंने हल्फ उठाया है, झूठा हल्फ उठाया है। अल्लाह को क्या जवाब देंगे, हल्के की आवाम को ये लोग क्या जवाब देंगे? अल्लाह ताला की ज़ात से इन्हें डर खौफ ख़त्म हो गया। अवामी मैंडेट की बात करते हैं कि अवामी ताकत का सरचश्मा पार्लिमान है। मुझे तो समझ नहीं आती ये अवाम की कैसी ताकत है जिसकी कदर ही नहीं है, जिसकी कदर ही कोई नहीं है, अवाम की ताकत की कदर ही कोई नहीं है। कैसे जो है वो बेशर्मों की तरह वहाँ पे लाल कुर्सियों में विराजमान है। हमें देख के शर्मिंदगी होती है कि हम इस पार्लियामान में बैठे हैं जिधर हमारे साथ वो लोग भी मौजूद हैं जिन्हें ना अवाम के वोटों की कदर है, ना मुल्क की कदर है, ना इन्हें जो है वो किसी चीज़ की। 7-7 8-8 दफ़ा मेंबर बन गए हैं, एक दफ़ा इन्हें शिकस्त जो है, अवामी शिकस्त कबूल करने से ये घबराते हैं। अब अल्लाह ताला ये है जी, इन्हें शर्म दिलाए। वो जमात इस्लामी वाले उम्मीदवार ने भी तो सीट एक वापस कर दी ना, उसने कहा मैं नहीं जीता। इनका नहीं छोड़ने को दिल करता, इनके साथ कोई ना अल्फी लगी हुई है सीट के साथ। अल्लाह करे इन लोगों को भी शर्म आए। ये लोग भी, जमात इस्लामी का वो जो मेंबर है जिसने अपनी इज्जत से शिकस्त तस्लीम की है, उस तरह आगे बढ़ें, करें। अल्लाह के फजल से ये करेंगे, मुल्क के ये पार्लियामान में ठीक वाले मेंबरान आएंगे जो जीते होंगे, तो हम बैठने को भी फिर तैयार होंगे, हम बात भी करेंगे। इन लोगों के साथ कैसे बैठे हैं जी? बड़ी मेहरबानी। हम अदालत में जा रहे हैं जी उसके लिए, और बल्कि जा चुके हैं। हाँ, जा चुके हैं। तो वो बाकी इलेक्शन कमीशन से हमें यही तवक्को थी जो उसने किया। अच्छा, अभी आप बता दें, कर ले। अच्छा, आप मुंतखब हो गए माशाल्लाह जी। तो ये बताइएगा कि आइंदा जो है हल्के की जो आवाम है, इनके लिए क्या करने जा रहे हैं? देखें, मैंने हमेशा बात की अपनी तकरीरों में भी, इलेक्शन कैंपेन में, मैं तालीम की, सेहत की बात की मैंने। और अल्लाह के फजल से अगर मैं अपोजिशन में भी बैठूंगा तो बिल्कुल ज़ुबान को ताला लगा के नहीं बैठूंगा, तो वहाँ पे भी भरपूर नुमाइंदगी करेंगे। बल्कि गुजरांवाला की तो करेंगे ही करेंगे, पूरे पाकिस्तान के सारे लोगों की नुमाइंदगी करेंगे, हर सूबे की नुमाइंदगी करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला ये तालीम, सेहत बुनियादी हक़ है और ये हर किसी को मिलना चाहिए, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है। तो अल्लाह के फजल से हक़ दिलाएंगे।
اور اس کے اوپر بات بھی کریں گے, ہر محاذ پہ لڑیں گے اللہ کے فضل سے. اچھا یہ بتائیے گا ظاہری بات سوچ یا پھیلائی جاتی رہیں یا پھیلی کہ مبین عارف جٹ صاحب جا رہے ہیں آ رہے ہیں, لیکن آپ ثابت قدم رہے, آج آپ آئے تھے شہر میں بھی آئے ہیں, تو کیسا, کیا آپ کو کوئی پریشر تھا یا آپ کو کوئی کسی حوالے سے, جس طرح الیکشن سے پہلے الیکشن کے بعد آپ جب جیت گئے پولیس نے ادھر ڈیرے لگا لیے, ابھی بھی ہم آئے ہیں آپ کے گھر کے اندر پولیس بیٹھی ہوئی ہے, تو ذرا وہ بتائیں تھوڑا سا. وہاں پہ اس میں تھوڑا ایڈ کر دوں کہ وہ دن آپ نے کہاں گزارے, آپ کے جو سارے چاہنے والے ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں, کیونکہ ریومرز تھے کہ آپ 180H پہ ملے ہیں, جاتی امرا میں ملے ہیں یا کہیں پر ملاقاتیں ہوئی ہیں, وہ سارا وقت کہاں گزرا ہے, آپ کے جو چاہنے والے ہیں گجرانوالہ کے جو تحریک انصاف کے کارکن ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں. ووٹرز کو بتائیں جنہوں نے سب سے پہلے تو جی یہ بھی جی میں پہلے یہ کیٹر کر لوں ان کا سوال. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو عزت دی, عمران خان کے ووٹوں سے عزت دی, اور اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر ہمت اور استقامت بھی دی کہ جس کے ووٹ میں لے کے آؤں اور کھڑا رہوں. میں مزید اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمت اور استقامت جو ہے وہ طلبگار ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات سے, اور اللہ کے فضل سے ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور وہ جو باتیں کرتے ہیں کہ یہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, ان کے جب سیٹیں نہیں پوری ہو رہی تھی انہیں تو پورے پاکستان کے ممبر چاہیے تھے, تو دیکھیں کتنے گئے ہیں, مجھے بتائیں نا, ریومر تو پورے پاکستان کے بارے میں تھے, ایک لے کے گئے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم جتنے ممبر تھے, سیکرٹ بیلٹ جو سپیکر کا اور ڈیپٹی سپیکر کا تھا اس کے اندر ہمارے مکمل سیکرٹ بیلٹ کے اندر بھی ووٹ آئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ ہم ایک بالکل مضبوطی سے کھڑے ہیں, اور یہی طریقے انصاف کی عمران خان کی اور ہم سارے ساتھیوں سارے ذرائع بتاتے ہیں کہ نون لیگ کے گجرانوالہ کے ان گھر کے اوپوننٹ نے آپ سے رابطہ کیا. نہیں, ایسی کوئی باتیں نہیں ہے. نون لیگ کے کون کون سے لوگ تھے جنہوں نے آپ سے کال کی, فون کیا؟ میرا نمبر بند تھا جی, میرے ساتھ کسی کا رابطہ نہیں ہوا جی, میسیجز بھی بھیجے ہوں؟ کوئی نہیں, میرا بالکل اپنے گھر والوں سے بھی رابطہ نہیں تھا جی. اچھا مبین بھائی, آپ چونکہ ماشاءاللہ نوجوان ہیں اور گجرانوالہ میں سب سے زیادہ جو فقدان ہے وہ کھیلوں کا ہے. گجرانوالہ میں اکروکا جناح اسٹیڈیم ہے وہ بھی کھنڈرات میں تبدیل ہو رہے, اس کے علاوہ آس پاس کے علاقوں میں بچوں کے کھیلنے کے لیے کوئی بھی گراؤنڈ نہیں ہے. آپ کیونکہ اپوزیشن میں اختیارات اپوزیشن کے پاس نہیں ہوتے, لیکن اسمبلی میں سوالات آپ جمع کروا سکتے ہیں, تو کوئی ایسے سوالات جمع کروائیے گا جو حکومت کو چاہیے کہ جو مختلف علاقوں میں ہمارے گراؤنڈ میں یہ کھیلوں کی یہ سہولیات سوالات بھی جمع کروا سکتے ہیں, ریزولوشن بھی لے کے آ سکتے ہیں, جو ہم کر سکیں گے جی وہ سب کچھ ہم کریں گے اللہ کے فضل سے. ہمیں بڑی فکر ہے اور اللہ کے فضل سے ہم تو سب کچھ کریں گے, لیکن ابھی تھوڑی شرم حکومت کو بھی کرنی پڑے گی, ہمارے سوالوں کے جواب بھی وہ دیں. ہم جو ریزولوشن اگر ہم لے کے آتے ہیں, اگر وہ سارے لوگ اس کے اوپر جو ہیں وہ اس کی فیور میں جاتے ہیں, تو گورنمنٹ کو بھی جو ہے وہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. اب اللہ خیر کرے, ہم تو پیچھے نہیں ہٹیں گے, ہمارے بس میں جو ہوگا ہم وہ کریں گے شہر کی بہتری کے لیے. کا سوال ٹھیک ہے جی بڑی مہربانی.